नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खास यूट्यूब चैनल लॉ एंड राइट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं बाल अपराध किससे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है और बाल अपराध के लक्षण क्या है और कारण क्या है। तो चलिए पहले हम जानते हैं बाल अपराध क्या है। बाल अपराध का मतलब जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानूनन विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो बाल अपराध कहते हैं। इसका निर्धारण करने में आयु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में 7 वर्ष से कम आयु को बाल अपराध द्वारा किया गया कानूनी एवं समाज विरोधी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इस आयु के बालक को सही गलत में भेद करने की क्षमता नहीं होती है। 1986 यानी 1986 के बाल अधिनियम में 16 वर्ष से कम आयु वाले लड़के एवं 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को बाल अपराध माना गया है। 21 वर्ष आयु तक के अपराधियों को किशोर अपराध कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अर्थ समझ आ गया होगा। अर्थात 7 वर्ष तक कम आयु वाले बच्चों को उन्हें बाल अपराध नहीं कहेंगे, क्योंकि वो गलत और सही के भेद नहीं समझ पाते। और 1986 के बाल अधिनियम के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु वाले लड़के एवं 18 वर्ष से कम आयु वाले लड़कियों को बाल अपराध कहते हैं। अब जानते हैं हम बाल अपराध के लक्षण क्या हैं। पहला, स्कूल से भागने की आदत, कानून का उल्लंघन, अनैतिकता एवं अशोभित व्यवहार, रात को बिना उद्देश्य को घूमना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, विकास का अनुकूलन स्तर न होना, सार्वजनिक स्थानों पर अशब्द बोलना, राज्य द्वारा निश्चित आयु से कम आयु की व्यक्ति जानबूझकर अनैतिक एवं गलत व्यक्तियों के संपर्क में रहना, यानी स्कूल से भागने व चोरी छिपे स्कूल न जाना, ये सब एक बाल अपराध के लक्षण होते हैं। कानून नियम को पालन न करना ही एक बाल अपराध के लक्षण होते हैं। जैसा कि बिना रात को बताए घर वालों को, मम्मी पापा को बिना बताए वो घर से घूम रहा है बिना उद्देश्य के, ऐसे ही हमने आपको लक्षण बताया है। अब बात करते हैं बाल अपराध के कारण क्या हैं। बाल अपराध के कारण 3 होते हैं। पहला, पारिवारिक कारण, सामुदायिक कारण और व्यक्तिगत कारण। पहले हम पारिवारिक कारण पर चर्चा करते हैं। पारिवारिक कारण पहले में है दोषपूर्ण अनुशासन, घर का दूषित वातावरण, परिवार का वृहद आकार, पारिवारिक आर्थिक स्तर, सौतेले माता पिता का व्यवहार, टूटता परिवार। दोषपूर्ण अनुशासन जैसा कि कोई भी नियम कानून नहीं है कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब दोषपूर्ण अनुशासन है। घर का दूषित वातावरण, जैसे कि घर का दूषित वातावरण उसे कहेंगे जैसे कि बड़े लोग कहते हैं कि बड़े लोग चोर हैं और फिर हत्यारे हैं, ये सब उन सब का प्रभाव पड़ते ही छोटे बच्चों भी उस कैटेगरी में आ जाते हैं, उस वातावरण में ढल जाते हैं। और परिवार का वृहद आकार, परिवार का वृहद आकार मतलब कि उसमें कई खानदानी पीढ़ी एक साथ रह रहे हैं, उसका भी कुछ असर होता है। जैसे कि कोई भी हर एक व्यक्ति घर का नागरिक जो होता है, मुखिया जो होते हैं और उनके जो बेटे होते हैं, पोते होते हैं, ये सब जितने हैं उतने को सरकारी नौकरी या फिर एक अच्छे पोस्ट नहीं मिलेगा। कोई ना कोई चोर फिरौती ये सब करेगा, उसकी भी ये वातावरण हो जाता है। और पारिवारिक स्तर, आर्थिक स्तर कमज़ोर होना, जैसे कि घर में पैसा वगैरह नहीं है तो चोरी डकैती ये सब कर लेते हैं, ये बाल अपराध के कारण हैं। सौतेले माता पिता, सौतेले माता पिता जैसे कि दूसरी माता या पिता आएँ तो बच्चों को केयर ना करें, उनका व्यवहार देखकर बच्चे क्या करते हैं, अपराध करने में पूर्ण हो जाते हैं। और टूटता परिवार, टूटता परिवार का मतलब माता पिता अलग रहने लगे, बच्चों को भी केयर नहीं करते, ये सब बाल अपराध में शामिल हो जाते हैं। आगे है दुर्व्यसन परिवार, पक्षपात पूर्ण रवैया। अब बात करते हैं सामुदायिक कारक। सामुदायिक कारक में नागरीकरण एवं औद्योगिकीकरण, भ्रष्ट सामाजिक वातावरण, गंदे एवं आपत्तिजनक साहित्य,
गंदे मित्रों का साथ, पड़ोस का वातावरण सही ना होना, स्कूल का दूषित वातावरण, स्वास्थ्य मनोरंजन की कमी, उद्देश्यहीन शिक्षा। ये बहुत ही आसान पॉइंट हैं जो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब बात करते हैं व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक ही बहुत आसान है। फर्स्ट पॉइंट है अधिक निर्धनता, शारीरिक असमानता, शारीरिक दोष, अपूर्ण इच्छाएं और आयु। ये सब हो गए कारक, लक्षण और उसके अर्थ, बाल अपराध के अर्थ क्या हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही आसानी भाषाओं में आप सब समझ रहे होंगे। जिनको कोई भी पॉइंट में अगर नहीं समझ में आया हो तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकता है। तो दीजिए धन्यवाद दोस्तों।